हेलो, मेरा नाम गुड्डू कुमार है और मैं एलएन के अल्फा अचीवर कोर्स के मैक्स 5 बैच का स्टूडेंट था और मैंने नीट 2022 में 655 मार्क्स स्कोर किया है और मेरा रैंक है 3672। इस बैच में हमें बहुत ही अच्छे टीचर्स मिले थे पढ़ाने के लिए, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें अजीत चंद्र द्विवेदी सर ने पढ़ाया था, जिनको हम लोग प्यार से एसिड सर भी बुलाते थे। सर के पढ़ाने का तरीका बहुत ही बेहतरीन है। सर जब हमें क्लास में पढ़ाते थे तो कोई स्टेटमेंट या रिएक्शन एनसीईआरटी के किस पेज पे दिया है सर हमें वो भी बताते थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे मुश्किल होता है रिएक्शंस को याद रखना। तो सर उसके लिए क्या करते थे कि इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को सर गाने के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे और सर खुद भी गाते थे और हमें भी गवाते थे। ऐसे गा गा के सर याद करवाते थे, जिसकी वजह से वो ईजी हो जाता था याद करना। और सर एक और चीज़ करते थे कि अगर कोई रिएक्शन पढ़ाते वक्त उसी से रिलेटेड रिएक्शन पहले पढ़ा चुके होते थे तो सर उसको उस टाइम पे रिकॉल करवाते थे और ऐसे रिकॉल करके पढ़ने से वो चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए हमें याद हो जाती थी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका आईयूपीएसी या कॉमन नेम याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है, हम बार बार भूल जाते हैं। तो सर उसके लिए क्या करते थे कि उसको किसी फ़नी नेम से बुलाते थे जो उसके एक्चुअल नेम से सिमिलर होता था, तो ऐसे वो चीज़ें याद रह जाती थी, हम लोग नहीं भूलते थे। और सर जब हमें पढ़ाने आए थे तो उनको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से स्टार्ट करना था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को आईयूपीएसी और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी दिक्कत थी। तो सर ने आईयूपीएसी और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी पढ़ाया था, जिसकी वजह से उनको जो टोटल लेक्चर्स मिले थे अपना कोर्स कंप्लीट कराने के लिए वो कम पड़ गया था। तो उसको कवर करने के लिए सर ने लास्ट में एक दिन में 8-8 लेक्चर्स लिए थे। जनरली एक टीचर के एक दिन में 4 लेक्चर्स ही होते हैं, लेकिन सर ने एक दिन में 8-8 लेक्चर्स लिए थे, जिसकी वजह से उनके बैक में भी पेन हो गया था और सर ने पेन किलर लेके अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट किया और उसके बाद सर ट्रीटमेंट के लिए गए थे। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ऐसे चैप्टर्स है जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, जो कि क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन सर ने उसको भी क्लास में अच्छे से पढ़ाया था। और सर पढ़ाने के साथ साथ रिवीजन का भी अच्छे से ध्यान रखते थे। जैसे कि सर ने हमें शॉर्ट नोट्स बनाना सिखाया था, जो कि रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और सर ने एक और चीज़ किया था कि जब बात रिवीजन की आती है तो हम उसे बोलते हैं कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाता है। तो सर ने इसको डील करने के लिए एक ट्रिक बताया था कि वीकली टारगेट सेट कर लो, जैसे कि इस वीक मुझे ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, और वो टारगेट सर को भेजना होता था। तो जब सर को हम लोग भेज देते थे तो ऐसा होता था कि अब तो इसको कंप्लीट करना होगा, तो इसी बहाने हमारा रिवीजन भी हो जाता था। और सर क्लासरूम के साथ साथ पर्सनली भी बहुत हेल्प करते थे। जैसे किसी स्टूडेंट को अगर टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो रही है, चाहे वो टेस्ट में हो या सेल्फ स्टडी में, तो सर उसमें भी गाइड करते थे स्टूडेंट्स को। और सर हमें रोज़ मोटिवेशनल कोट्स भेजते थे ताकि हम मोटिवेटेड रहे और अच्छे से पढ़ सके। और सर के खुद का जो अभी तक का स्टोरी रहा है, जर्नी रहा है, वो भी काफ़ी इंस्पायरिंग है, काफ़ी मोटिवेटिंग है। तो हम लोग उससे भी काफ़ी मोटिवेटेड थे। और सर एकेडमिक्स के अलावा भी काफ़ी हेल्प करते थे स्टूडेंट्स की। जैसे मुझे खुद एक प्रॉब्लम थी कि एग्ज़ाम के टाइम पे मैं बहुत घबरा जाता था, जो चीज़ें मुझे आती थी वो भी मैं भूल जाता था और अच्छे से नहीं हो पाता था एग्ज़ाम। तो सर ने उसने भी मेरी काफ़ी मदद की थी। और मुझे याद है कि सर हमेशा कहते थे कि बेटा मेरी बात मानोगे, जो मैं बोल रहा हूँ वो करोगे, तो एग्ज़ाम में ऑर्गेनिक ऑल करेक्ट करके आओगे। और मैंने ये खुद फील किया है कि अगर सर की बात मानोगे तो ऑर्गेनिक में ऑल करेक्ट करके आओगे। तो वैसे तो सर के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।